ड्राइवर जिस गाड़ी में बैठा होता है जहां एक्सीडेंट करेगा तो गाड़ी अपराधी नहीं मानी जाती, ड्राइवर माना जाता है। सैनिक राजा के होते हैं पर हार और जीत राजा की मानी जाती है। सैनिक हार गया, राजा बंदी बना लिया गया। सैनिक जीत गया, मुकुट उसके ऊपर माथे पे रखा। सैनिक के नहीं रखा जाएगा, जय हो चक्रवर्ती उसकी जय बोली जाएगी। समझ रहे हो? आत्मा को कैसा बंधन है, ऐसा ही बंधन है। वो इसका राजा है, स्वीकार कर लिया है। अब इसे जो आचरण करोगे, सत आचरण असत, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, क्योंकि तुमने स्वीकार किया है। तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, केवल बातें पढ़ ली है और सुन ली है। जिस दिन स्वरूप को जान जाओगे तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। तो स्वरूप निर्विकार है, स्वरूप चैतन्य घन है, स्वरूप किसी भी तरह से ना तो कष्ट दिया जा सकता है, ना उसे सताया जा सकता है, ना उसे बांधा जा सकता है। समझ रहे हो? सीधी बात है। आत्म स्वरूप में कौन बैठा हुआ है? भगवान, वही अविनाशी है, उनके सिवा कोई नहीं। अब आप उनकी शरण में हो जाओ और उनका नाम जप करो, तो ये जो भ्रम हो गया है आपको कि मैं शरीर हूं, ये नष्ट हो जाएगा। ये जो भ्रम हो गया है कि मेरा जन्म होगा, मेरा मरण होगा, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये नष्ट होगा। ये भगवान तुम्हें ज्ञान देंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। अब आपकी बुद्धि का योग करा दिया स्वरूप से। अब जो भ्रम था, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, सब खत्म। अब निश्चय होगा, अरे तो ब्रह्म स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जानत तुम्हें हो जाए, खत्म खेल। पर ये खेल इतना छोटा नहीं कि खत्म खेल होगा। एक ही उपाय है। नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी माया ने रौंद के फेंक दिया, रौंद के। सारी की सारी स्थिति शरीर में है और हम बात करते हैं आत्मज्ञान की, इसीलिए कुछ नहीं मिलता, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो शरीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे सांप अपनी कीचड़ छोड़ देता है। अब किसी भी तरह का दुख सुख नहीं, कोई शुभ अशुभ नहीं। पर यह स्थिति कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ी स्थिति है। इसको समझने के लिए देहाभिमान का नाश करना होगा। बिना देहाभिमान गलित हुए अध्यात्म में उन्नति नहीं होती। और हम लोग देहाभिमान को ही आध्यात्मिक उन्नति मान लेते हैं। चार लोग प्रणाम कर लिए, भजनानंदी कह लिए, तो हम मान लेते हैं बड़े भजन करने हैं। अभी भजन का स्वरूप जब जानोगे तो लोग नहीं दिखाई देंगे, भगवान सब में दिखाई देंगे। सच्चे भजन का स्वरूप ऐसा आता है जी।